कीरत सिंह के समर्थक ये बोल रहे हैं कि भाई आप किसी के नहीं हो सकते। चौधरी साहब के यहाँ पर आपने राजनीति सीखी, आप उन्हें छोड़ के चले गए, वो कीरत सिंह के संरक्षण में चल रहा है। लेकिन कीरत सिंह के लोग बोलते हैं कि भाई जो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं ये तो खुद पूरे जनपद में नशे के बड़े कारोबारी रहे हैं। मानते हैं कि प्रदीप चौधरी से बड़ा कद इस क्षेत्र में चौधरी कीरत सिंह का है। नहीं, उससे बड़ा कद कैसे हो जाएगा उसका? आप बोल रहे हैं ना कि भाई कीरत सिंह ने प्रदीप चौधरी को चुनाव हरा दिया। आज विधायक आपको काम नहीं करने दे रहे तो वो भ्रष्टाचारी हैं, बेईमान हैं, असमैक के कारोबारी हैं। अगर आपका उनका तालमेल सब ठीक ठाक रहता कि जो घटनाएं 2021 में चौधरी रुद्रसेन, बबली देवी, समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ में घटी थी, ठीक उसी तरीके की घटनाएं आज 2026 में आपके साथ घट रही हैं और लोग बोल रहे हैं कि भाई ये कर्मों का फल है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। जनता का विधायक, लोकप्रिय विधायक, जन सेवक, विकास पुरुष जैसे शब्दों से विधायक की प्रशंसा करने वाले गंगो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि दिनेश चौधरी आज उन्हें भ्रष्टाचारी और बेईमान बता रहे हैं। अब इस सोच के पीछे आखिर वजह क्या रही, क्या घटना दिनेश चौधरी के साथ घटी है जो इस तरीके की बातें दिनेश चौधरी जी कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ में बने हुए हैं दिनेश चौधरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। विपिन भाई, आपका भी, आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। मैंने आपके कई भाषण सुने 2021 में, 2022 में। आप चौधरी कीरत सिंह जो गंगो से विधायक हैं उन्हें विकास पुरुष बताते थे, जनसेवक बताते थे, लोकप्रिय विधायक बताते थे। लेकिन आज की मीटिंग में उन्हें आप भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, बेईमान बता रहे हैं और बता रहे हैं कि इस क्षेत्र में जो स्मैक का कारोबार चल रहा है उस सब के पीछे विधायक है। इसके पीछे वजह क्या है? विपिन भाई, आप भी इसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और आपने सबके बारे में जानकारी है। ठीक है, आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं लेकिन जानते आप भी हैं। मैं ही नहीं कह रहा, यूँ इतना बड़ा जनसमूह यहाँ बैठा है, सबने स्वीकार किया। और मैंने तो एक बात बिल्कुल ऑन पेपर कही, अगर कहीं प्रूफ की ज़रूरत है तो प्रूफ की ज़रूरत है, प्रूफ लो। प्रूफ दिए गए। विधायक के घेर के अंदर एक आदमी पैसों की मांग कर रहा, स्मैक की बात हो रही, स्मैक की डीलिंग चल रही, तो ये वायरल नहीं हुआ। कैसे नकार दोगे आप कि ये विधायक का घेर नहीं है, ये विधायक का ऑफिस नहीं है? क्या इस बात को नकार दोगे? वो तो ऑन रिकॉर्ड है, देखो, आप वीडियो देखो, आपके पास भी है। नहीं होगी तो मैं दे दूँगा, मेरे पास नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपका प्यार और भाईचारा ये नफरत में क्यों बदल गया? देखो विपिन भाई, प्यार और भाईचारा वास्तव में ही ऐसा था। मैं आपको बता दूं, जिस दिन ये आया उस दिन पहला प्रोग्राम उस दिन गंगो विधानसभा में था। पहला प्रोग्राम था महंगी के बाद था शास्त्रा के बाद था हैदरपुर। तीनों जगह प्रोग्राम नहीं हुआ था, तीनों जगह प्रोग्राम नहीं हुआ था। जो उस टाइम का साक्षी होगा वो ईमानदारी से कह दे। अगले दिन हमें कमान संभाली और हमने शुरुआत करी। ऐसी बात नहीं है, हमने उसके लिए जी जान से मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, अपना चुनाव समझ के चुनाव लड़ा। लेकिन उसे भाई या भाइयों का सम्मान नहीं, उसे पैसा प्यारा है। मैंने उसके कहने से क्षेत्र पंचायत में जो उसने कहा उसके कहने से काम किए, लेकिन मुझे ये नहीं अंदाज़ा था कि अंदर से ऐसा इस तरह का आदमी है। मतलब पैसों को लेकर आपकी और उनकी अनबन हुई? नहीं, पैसों के लेकर नहीं। पैसों के लेकर क्यों होगी मेरी उसकी अनबन? ये कैसे कहूँगा? मेरी क्षेत्र पंचायत में जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव था वो कोर्ट द्वारा शून्य कर दिया गया। उसमें भी मुझे पता था, लेकिन उसके पीछे भी यही आदमी था। वो तो फिर साबित हुआ, जो समाजवादी का कैंडिडेट मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहा था। और विपिन भाई,
आप लोग जानते होंगे उसके बारे में। मेरे सिवाय अगर कोई उस टाइम चुनाव में होता तो बीच में छोड़ के भाग जाता। मैंने तो अपना सब कुछ दांव पर लगा के चुनाव लड़ा था, सब कुछ दांव पर लगा रखा था। वो इतना पैसे वाला आदमी था, आप लोग जानते हैं उसे। अगिन 2 जिलों में उससे बड़ा पैसे वाला आदमी नहीं था। और मैं नू देखो मैं कैसे संघर्ष करके वहाँ तक आया। वो तो ब्लाइंड मिस्टेक थी। अगर आप एक बात बताइएगा, आप एक बात बताइए, चुनाव आयोग की डायरेक्शन थी, चुनाव आयोग अगर ये कहेगा कि फोटो प्रमाणित हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, तो जब अनिवार्य शब्द है तो आप कैसे काट दोगे उसे? हमने आपत्ति की थी उनके नॉमिनेशन पे, हमने आपत्ति की थी। उसका आधार कार्ड उत्तराखंड का है, उसका रहना सहना उत्तराखंड में है, और उसका वोटर आईडी कार्ड उत्तराखंड में है। हमने वो भी आपत्ति दी थी, लेकिन आरओ ने हमारी आपत्ति स्वीकार ही नहीं की थी। हमारी आरओ ने आपत्ति स्वीकार नहीं की थी। उसके बाद जब उसने अनुमोदक प्रस्तावक कैंडिडेट ने फोटो स्वप्रमाणित हस्ताक्षर ही नहीं किया, उस ग्राउंड पर पर्चा कैंसिल किया। कीरत सिंह के समर्थक ये बोल रहे हैं कि भाई आप किसी के नहीं हो सकते। चौधरी साहब के यहाँ पर आपने राजनीति सीखी, आप उन्हें छोड़ के चले गए। कीरत सिंह ने आपको ब्लॉक प्रमुख बनवाया, आप उनके खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। नहीं, चौधरी साहब से मेरे 3 पीढ़ियों के संबंध रहे, पारिवारिक संबंध रहे। आज भी मान सम्मान में कहीं वो मेरे कहीं कमी नहीं करते, मैं उनकी कहीं कमी नहीं करता। आपने चुनाव में भी देखा होगा, कभी मैंने चौधरी साहब के बारे में, उनके बारे में उसके साथ नेता हो नहीं सकता। लोग मंत्री हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं, लेकिन नेता नहीं हो सकता उनकी। हमारा उनकी उसमें इस प्रमुखी के चुनाव पे ही फर्क आया था। पहले प्रमुखी के चुनाव में उन्होंने हमारे से बिना उसके सलाह के हमारा पर्चा भी ले लिया था, और लेने के बाद उन्होंने पर्चा दाखिल दूसरा कर दिया। हमें विश्वास में लिए बिना। इस बात पे हमारा उनका फ़र्क हो गया था, भाई भाई का भी फ़र्क हो, लेकिन हमने मर्यादाएं कहीं नहीं लांगी, ना उन्हें कहीं मर्यादा लांगी, ना हमें कहीं मर्यादा लांगी। नहीं, कीरत सिंह का आपको प्रमुख बनाने में रोल रहा या नहीं? कीरत सिंह का देखो बात सुनो, एक बीडीसी सदस्य का भी रोल होता है। वो तो यहाँ का विधायक था, हमें 2 बार विधायक बनाया, हमारा कोई रोल नहीं उसके विधायक बनाने में। उसका रोल है हमारे प्रमुख बनाने में, हम मानते हैं। उसका है, सांसद का है, बीडीसी पंचायत सदस्यों का है, सब साथियों का है, इस क्षेत्र की जनता का है। जब उसका रोल था मेरे प्रमुख बनाने में, तो मुझे वैसे ही नहीं बनवा देता वो प्रमुख। जब वो इतना बड़ा रोल करने वाला था, मुझे तो अपना घर बर्बाद करके वो करया। आप बोल रहे हैं कि भाई कीरत सिंह नशे का कारोबारी है, यहाँ पर जो स्मैक का धंधा चल रहा है वो कीरत सिंह के संरक्षण में चल रहा है। लेकिन कीरत सिंह के लोग बोलते हैं कि भाई जो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, ये तो खुद पूरे जनपद में नशे के बड़े कारोबारी रहे हैं। बात सुनो, वो बात मैंने मंच से कही है। इस जिले के सबसे ज़्यादा दुकान हमारे पास थी, तो वो व्यापार है। मैंने मंच के माध्यम से 1000 आदमियों के सामने ये बात कही। अगर कोई आदमी नहीं संतुष्ट होता तो हम इस बात का नेम करके कह रहे हैं, हमने कहीं अगर अवैध शराब का कारोबार कराया हो, कोई धंधा कराया हो, एक बार हम पर आरोप जरूर लगा, वो भी राजनीतिक षड्यंत्र था। लेकिन हम कहीं साबित तो करो, हमारे पास कोई उसके मुकदमे हुए हों, हमारे पास कोई ऐसा कहीं हम उसमें सम्मिलित हुए हों, कोई हमारे से पकड़ा गया हो, तो ये बात तो जब कहे ना, प्रूफ सहित कहे ना आदमी आरोप, तो वो तो लगा लो। हमने ऐसा नशे का कारोबार नहीं कराया, हमने साफ़ सुथरा काम कराया। हाँ, शराब की दुकान हमने बताया, हमने पूरे ज़िले में सबसे ज़्यादा दुकान हमारे पास थी। आपके और चौधरी कीरत सिंह के बीच में क्या प्रदीप चौधरी आ गए, इस वजह से आपकी बात बिगड़ी? ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। प्रदीप चौधरी सांसद का चुनाव लड़ रहे थे। प्रदीप चौधरी के साथ हम तन मन धन से रहे।
इसके चुनाव में हम इसकी शायद तन मन धन से रहे। हमने 2,51,000 रुपये चंदा दिया इसके चुनाव में। कभी एक गाड़ी में कहीं 1 लीटर तेल नहीं लिया, पूरे उसमें गाड़ी हमारी अपने उससे चले थी, हमारे साथियों की भी चले थी। तो इस बात को हम कैसे कह देंगे। ये आपने मंच से कहा ना कि प्रदीप चौधरी के चुनाव में चौधरी कीरत सिंह ने क्या किया वो सबको पता है। हाँ, सबको पता है। बताओ, आपने भी पता है। जो लोग समाजवादी के पाड़े में बैठे थे, जो लोग झंडा उठा के नारे लगा रहे थे, तो वे लोग कहाँ थे अगले दिन? चुनाव के बाद ही कहाँ थे? फिर चुनाव के बाद ही वही लोग कहाँ थे? वे भी कीरत सिंह के साथ आज भी हैं, पहले भी थे। प्रदीप चौधरी के साथ क्यों नहीं रहे अगर मैं ये ईमानदार था? मतलब प्रदीप चौधरी के चुनाव में आपका मानना ये है कि कीरत सिंह ने ईमानदारी से काम नहीं किया? मेरा मानना नहीं है, इस पूरे क्षेत्र का, इस जनता का मानना है। मेरा मानना ही नहीं है, सबका मानना है। आप किसी से पूछो, आप यहाँ बहुत लोग थे, आप किसी से भी पूछते। प्रदीप चौधरी की हार में कीरत सिंह का बड़ा रोल रहा। अहम रोल है, अहम रोल है। प्रदीप चौधरी कितने बार के विधायक और कितने बार के सांसद हैं? प्रदीप चौधरी 3 बार के विधायक, 1 बार के सांसद हैं। आप भी इस क्षेत्र में रहते हैं, क्या प्रदीप चौधरी पर इस तरह के आरोप लगे कभी? प्रदीप बाद आप मानते हैं कि प्रदीप चौधरी से बड़ा कद इस क्षेत्र में चौधरी कीरत सिंह का है? नहीं, उससे बड़ा कद कैसे हो जाएगा उसका? आप बोल रहे हैं ना कि भाई कीरत सिंह ने प्रदीप चौधरी को चुनाव हरा दिया। नहीं, ऐसे नहीं मैं कह रहा अब उसे हरा दिया। मैं ऐसे कह रहा हूँ, जो पार्टी का विधायक, जो काम उसका होना चाहिए, क्या वो काम उसका हुआ? क्या काम उसे काम किया? जो लोग समाजवादी के साथ खड़े थे, पहले भी कीरत सिंह के साथ थे, आज भी कीरत सिंह के साथ हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आप इस बात में क्या मानेंगे? बताओ, क्या मानोगे आप इस बात को? एक आदमी थोड़ा ही है, बहुत आदमी ऐसे हैं। लोग तो चर्चा ये करते हैं कि भाई 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आपके और कीरत सिंह के बीच में खटास पैदा हुई। 24 के बाद तो मैं समझ पाया उस आदमी को, लेकिन वो बहुत दिन से ही इस चीज़ के लिए लग रहा था। मुझे आभास नहीं था इस बात का। मेरे भाई ने मुझे बहुत समझाया, बहुत रोका। एक बार मैं आपको स्थिति बताऊं, मेरे घर की स्थिति ऐसी कर दी थी। मेरे घर की स्थिति ऐसी हो गई थी कि मेरे भाई में मेरे में मतलब पूरी दीवार हो गई थी इस बात की। इसके कारण वजह ये रही, ये मुझे ये कहता कि भाई, बस वो भाई मुझे पहले से जानूँ, मैं भाई ने पढ़ते टाइम से जानूँ, वो मेरा सीनियर था, मैं जूनियर था, मैं जीव से जानूँ उसकी आदत ने, और उसकी गेल मेरा काम नहीं चलने का। बस तो मेरा भाई है, मैं तेरे हिसाब से ही चलूँगा। मैंने भी समझा यार, कहीं ना कहीं हो सके कुछ मेरे भाई की भी ऐसी कुछ कमी रही हो, तो मैं तो, लेकिन उसे अनुभव था इसका, मुझे इसका अनुभव नहीं था। आज आपने जो यहाँ पर मीटिंग बुलाई थी, प्रधान भी यहाँ पर थे, जिला पंचायत सदस्य भी यहाँ पर थे और बीडीसी भी यहाँ पर थे, तो उसके पीछे वजह क्या रही? मुझे आप एक बात बताओ विपिन भाई, चलो मैं, हो सकता है जैसा कहें कुछ लोग कि भाई वो मेरे में कमी हो सकती है। इस क्षेत्र में 5 जिला पंचायत सदस्य हैं, हारे और जीते, ठीक है। 5 जिला पंचायत सदस्य मेरे साथ, आप देख भी रहे थे। 2 सदस्य आपने देखा जो जीते हुए थे, वे मंच पे थे। 2 सदस्य पप्पू चुनाव लड़ा था, उसकी माँ एक्सपायर होगी, वो आ नहीं पाया। विकास चौधरी डुब्बन यही था, वो लड़ रहा था एक उससे। तो सारे जिला पंचायत सदस्य क्यों, मेरे में ही कमी है, उनमें भी कमी। नगर पंचायत के चेयरमैन जो राकेश आर्य चुनाव लड़ा, उसमें भी कमी, वो भी कह रहा था, उसकी मदद नहीं करी।
यहाँ पर 2 पूर्व विधायक रहे, डॉक्टर साहब बेचारे चले गए, और एक महिपाल सिंह माजरा इस सीट से विधायक रहे। इसका मतलब उनमें भी कमी, वो भी संतुष्ट नहीं। एक सांसद, वो भी उससे भी संतुष्ट नहीं। किससे संतुष्ट होगा? मेन लोग जो मैंने आपसे बताए हैं। आप सीधे तौर पर बताइए, विधायक आपको काम नहीं करने दे रहा क्या? बिल्कुल, सब चीज़ विधायक की, सब कमियां विधायक की है। मुझे तो खुले उस पर कहा। मैंने आपसे एक बात और कही, सीडीओ साहब ने मेरे से बैठ कर ये बात कही, आप मेरे कहने से पैसा लैप्स हो जाएगा, आप कर दो। अगर आप कह रहे पैसे के ऊपर, अगर मुझे लालच था, मुझे 40% काम दिए गए, मुझे 40% काम लोगों की जनता के करे, इससे 60% काम दिया इसे, उस 60% काम में भी ये संतुष्ट नहीं हुआ। जो इसकी निधि करता है, इसकी विधायक निधि के काम करता है, वही ठेकेदार है, इसका वही ठेकेदार है, केवल सिंगल आदमी 60% काम वो करता है। और जो 40% काम है, उसमें कई लोग हैं, मेरे क्षेत्र के भी हैं। आज विधायक आपको काम नहीं करने दे रहे तो वो भ्रष्टाचारी हैं, बेईमान हैं, असमय के कारोबारी हैं। अगर आपका उनका तालमेल सब ठीक ठाक रहता तो फिर जो आज राज आपने उगले हैं वो सब आपके साथ बस दफन रहते। ऐसा नहीं है विपिन भाई, आप ऐसी बात कैसे कह रहे हो? अगर राज दफन रहते, जब आदमी को पता लगता है तभी तो उसे उस चीज़ का एहसास होता है। मैंने ये कहा, कोई प्रूफ, अगर किसी चीज़ का प्रूफ चाहता है, जब मैंने आपसे ये मंच के माध्यम से ये कहा, आपसे नंबर दे दूंगा मैं, आप ये भाई, हमने ये कहा, वो सीओ मोहम्मद रिजवान सीओ, अगर उसने ये कहा हाँ रात के 12 बजे विधायक की गाड़ी आन के लेगी, सुशील प्रधान ने मौके पे नहीं कहा, और भी बहुत लोग थे, बाड़ी माजरे के बहुत लोग आए थे। आपके पास सब सबूत हैं? सब को जैसा सबूत आप लोगों ने चाहिए, डिग्री का सबूत दिया है, आपसे आपके सामने दिया है। कितने कई बार आपने उस पर सुना नहीं, उस पर न्यूज़ पर वैसे डिग्री पर जी, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर रहा ना विपिन भाई ये सोचता है ना बालक भाई ये बाहुबली विधायक है, नुकसान कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। ऊपर वाला होता है नुकसान करने वाला किसी का। तो ये आप उन्हें बाहुबली कहाँ मानते हैं? आपने तो मंच पर उन्हें गीदड़ बोल दिया। तो मैं तो कोई गलत नहीं बोल रहा, मैं गलत थोड़ा ही बोल रहा उसे। वो पीछे से वार करता है, वो कभी बताया नहीं, कई प्रधानों ने बताया नहीं। अक नियम ऐसा जो हाथ पे वो लेख नेम कर दे, कितना झूठ बोलता है। आपने तो विधायक के साथ साथ उनके जो साथ में लोग रहते हैं उन सबको लपेट लिया। नहीं, मुझे लपेटा कोई नहीं, मुझे तो एक आदमी के लिए बताया है, मुझे ये बताया, प्रूफ सहित बताया। आप लोग तो एक स्तंभ हैं, आप लोग जाकर मेरी बात को अदर वे में क्यों ले? आप चेक कर लें, जहाँ जहाँ अंत्येष्टि स्थल बनाए रखे जिस आदमी ने। मैं कह रहा हूँ विपिन भाई, विभाग बैठ के दे दिए, ये बिजली विभाग देखेगा, ये वो देखेगा, ये स्मैक देखेगा, ये वो देखेगा, ये खनन, आपने सब पता है। आप मेरे से कुआना चाह रहे, मुझे कोई संकोच नहीं करने में। आज आपकी जो मीटिंग है वो कैंसिल हो गई तो मतलब आपको पीड़ा हुई? नहीं, देखो बात सुनो विपिन भाई, मीटिंग कैंसिल करने की पावर, करने का अधिकार अध्यक्ष को होता है। आप किसी से भी जानकारी कर लिए, एक्ट के बारे में जानकारी कर लें, अध्यक्ष को ही मीटिंग बुलाने का अधिकार होता है, अध्यक्ष को ही मीटिंग निरस्त करने का अधिकार होता है। जब मैंने वीडियो से पूछा आपने किस अधिकार से मीटिंग निरस्त कर दी, वीडियो ने मेरे से ये कहा, बोल नहीं पाया, गला भर रहा था, वीडियो ने मेरे से कहा, बस मैं क्या कर सकता हूँ उच्च अधिकारियों के निर्देश पर। तो उच्च अधिकारी देखो,
मुझे पावर नहीं है, मैं वीडियो को हटा दूँ या वीडियो का कुछ कर दूँ। उच्च अधिकारियों ने पावर है तो उससे डरता तो करेगा। जब वो उस तरह ये कहेंगे ऐसा कर, तो कहीं ना कहीं मजबूरी रही। लेकिन उससे जानकारी थी, मुझे पूछा आपने राइट है बैठक निरस्त करने का? अगर नहीं है तो आप पूछ लेना। उसने माना, उसे राइट ही नहीं है निरस्त करने का। अध्यक्ष को अधिकार है बैठक बुलाने का, अध्यक्ष को अधिकार है बैठक निरस्त करने का, ना कि किसी उच्च अधिकारी को भी नहीं है। जो पीड़ा आज आप महसूस कर रहे हैं, 2021 में यही पीड़ा हमने, जो आपकी भाभी के सामने चुनाव लड़ रही थी बबली देवी, उनके अंदर हमने यही पीड़ा देखी थी। और वो जो अधिकारी हैं इन पर आज आप आरोप लगा रहे हैं कि वो यहाँ से भाग गए, वो उनकी गाड़ी के सामने लेट गई थी। वो जो आरओ थे, उस आरओ के सामने की बात है। मैंने आपसे एक बात कही, मैंने आपत्ति दी थी ये यहाँ का वोटर नहीं है, इसका आधार कार्ड, आई कार्ड, वोटर कार्ड सब मैं वहाँ से निकलवा के लिया था। आरओ ने उसको स्वीकार नहीं किया था। आरओ ने इस बात के ऊपर उनका पर्चा कैंसिल किया था कि आप के अनुमोदक प्रस्ताव और खुद आपने हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, आपने हस्ताक्षर नहीं किए। उन्हें आवाज़ लगाई, वो नहीं आई थी। 3 बजे तक उन्हें इंतज़ार की। 3 बजे के बाद जब कोई नहीं आया, उनका पर्चा निरस्त हुआ था। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। आज आप ब्लॉक पर ताला लगाने की बात कर रहे हैं, धरने पर बैठने की बात कर रहे हैं। 2021 में सेम यही स्थिति चौधरी रुद्रसेन की थी, चौधरी मजाहिर राणा की थी। वो भी ब्लॉक पर ताला लगाने की बात कर रहे थे और धरने पर वो यहाँ पर बैठ गए थे। नहीं तो ये लोकतंत्र में अधिकार है विरोध करने का, प्रदर्शन करने का, विरोध करने का। अपने उसके लिए आदमी विरोध कर सकता है, उसके लिए स्वतंत्र है। उन्होंने ऐसा लगा, उन्होंने उसका विरोध किया। मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो घटनाएं 2021 में चौधरी रुद्रसेन, बबली देवी, समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ में घटी थी, ठीक उसी तरीके की घटनाएं आज 2026 में आपके साथ घट रही हैं और लोग बोल रहे हैं कि भाई ये कर्मों का फल है। नहीं, ये गलत कह रहे हैं आप। लोग बोल रहे हैं कर्मों का फल। मैंने ये कहा, मेरा जब भी कोई उसमें वो नहीं था, वो अधिकार आरओ का था। अगर मेरे अधिकार से उसमें कुछ वो होता तब ये मुझे कहा जाता। आप एक बात बताएं, फिर अब हाई कोर्ट ने कैसा मान लिया कि हाँ आरओ ने पर्चा सही निरस्त किया? कैसा मान लिया फिर हाई कोर्ट ने? वही दो बिंदु मेरा जो वो था कि वो वोटर आईडी कार्ड अगर उसका वहाँ का था, तो इस पर निचली कोर्ट ने क्यों नहीं विचार किया, क्यों नहीं सुनवाई की? क्या उसका था और था तो क्यों नहीं उस पर सुना गया, क्यों नहीं विचार करा? और दूसरा ये, अगर हस्ताक्षर स्वप्रमाणित होना, हस्ताक्षर अनिवार्य है और उसे आरओ ने एफिडेविट में ऐसा दिया है, अत निचली कोर्ट ने क्यों नहीं इस पर सुनवाई करी, क्यों नहीं आरओ की बात को मानना? हाई कोर्ट ने आपकी बात को ठीक इसी तरीके से मान लिया जिस तरीके से आज विधायक चौधरी कीरत सिंह की बात को यहाँ पर अधिकारी मान रहे हैं। आपकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। अरे नहीं, ये नहीं। हाई कोर्ट से बड़े होंगे? कैसा सवाल कर रहे हो विपिन भाई? मतलब ऐसा सवाल है, अगर हम हाई कोर्ट से बड़े होंगे, हम हाई कोर्ट को प्रेशर में ले लेंगे? ये तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो आप विपक्ष के सभी नेताओं से सुन सकते हैं। सब बोल रहे हैं कि भाई हाई कोर्ट भी सत्ता के प्रभाव में काम करता है। इसका उदाहरण आप लोग बखूबी जानते हैं। अभी सरकार ने प्रशासकों को बना दिया था, हाई कोर्ट ने जब सरकार के प्रभाव में रह क्यों उस पर रोक लगा दी? ये बात आपका सवाल, मैं नहीं इससे संतुष्ट हूँ। नहीं, मैंने ये बात बोल रहा, ये बात विपक्ष के लोग बोलते हैं। आप विपक्ष के लोग ने हमारे सामने नहीं बोल लिया, आपने बोल लिया हमारे सामने। हमने आपसे उस बात का जवाब दिया। आप हाई कोर्ट को कैसे, हमने तो निचली कोर्ट को भी चैलेंज नहीं किया, कभी नहीं करा भाई उसने करा, लेकिन हमें पता है उसमें क्या हुआ था। तो हम ऐसा नहीं कह सकते, माननीय उच्च न्यायालय के बारे में हम कैसे कह सकते हैं? चलिए, तो गंगो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि दिनेश चौधरी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।